हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। तो चलिए अभी हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, डिटरमिनेंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वो हम लोगों ने सीख लिया। तो उससे ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स दे रखा है ए और बी, उसके बाद पूछा है कि फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। अगर ये चारों अल्टीमेट प्रूव हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो आप ऑल दीज फोर रिजल्ट्स विल प्रूव दैट ए क्रॉस बी जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। यानी जिस प्लेन में ए और बी होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी आता है। बिकॉज ए बी और ए प्लस बी भी ए बी के प्लेन में होता है, ए माइनस बी भी ए बी के प्लेन ही में होता है ना। आप लोग देखते होंगे जैसे हमारी जस्ट मैं समझा रहा हूँ, सपोज के लिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये बोर्ड के प्लेन में है। तो जब आप इसका सम करोगे तो वो रिजल्टेंट भी तो बोर्ड के प्लेन ही में आएगा ना, ये होता है रिजल्टेंट। तो दिस इज ए प्लस बी, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके पहले ही। और ए माइनस बी निकालेगा, वो क्या आएगा, माइनस बी का मतलब इधर आ गया हम, दिस इज माइनस बी। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये जो रिजल्ट आता है ये ए माइनस बी है। तो जाहिर बात है कि ए माइनस बी हो चाहे ए प्लस बी हो, ये दोनों भी क्या है, ए और बी के प्लेन ही में तो है, ये दोनों भी तो बोर्ड ही के प्लेन में है। अगर ए और बी का प्लेन बोर्ड का प्लेन है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है, उसी प्लेन में है। लेकिन ए क्रॉस बी किधर आएगा, ए क्रॉस बी जो डायरेक्शन होता है वो आता है परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो जाहिर बात है कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड तो वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा, ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करने का मतलब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो अगर इन चारों के केस में हम जीरो प्रूफ करते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट तो आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने सॉल्व किया था, वैसे फिर भी एक बार कर लीजिए। से ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म से फर्स्ट रो में क्या लिखा जाता है, आई कैप जे कैप के कैप, पता है। इसके बाद जो ए का कंपोनेंट्स हैं वो लिख जाइए। तो ए का क्या है 1 2 2, आई जे के लिए क्या है, आई के लिए 1 है, जे के लिए 2 और के लिए 2। फिर बी का लिखें तो बी का क्या है, आई के लिए 2, जे के लिए -1 और के लिए -3, यानी 2 -1 -3, 2 -1 -3। अब इसे एक्सपैंड करना है। अब हम लोग क्विकली एक्सपैंड करेंगे, हम वो भी पढ़ चुके हैं जो मेथड है शॉर्टकट। ये लिखिए प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। एक्सपैंड करो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लस आई अगर मैं लेता हूँ तो ये वाला कॉलम और ये रो गायब, तो ये 4 एलिमेंट बचा। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 2 × -3 क्या होगा, -6। तो लिखिए -6। इसके बाद अपनी तरफ से माइनस साइन देना होता है। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 2, दिस इज -2। ये हो गया प्लस आई का काम। अब आप उठाइए -j आप पिक करोगे तो क्या होगा बताओ, -j पिक करोगे तो ये कॉलम और ये रो गायब, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, दिस 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 एंड दिस। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 × -3, तो दिस इज -3। फिर माइनस साइन दीजिए, 1 × -3 किया, अब 2 × 2, तो दिस इज 4। क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद आइए प्लस के पिक कीजिए, प्लस के पिक करोगे तो देखो क्या होगा, प्लस के पिक करने पे ये वाला कॉलम और ये रो गायब, तो बचेगा सिर्फ ये 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंट में क्या होगा, 1 × -1, सो दिस इज -1। फिर माइनस साइन दीजिए अपनी तरफ से, एंड देन 2 × 2, 4। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है ज़रा देख लो। दिस इज ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू -6 और ये +2, -6 +2 क्या होगा, -4, तो दिस इज -4i, -3 -4 -7 और ये माइनस साइन बाहर भी है, तो दिस इज +7, यानी +7 जे कैप, एंड देन -1 -4 -5, so this is -5k। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -4i +7j एंड -5k। so this is the answer. A क्रॉस बी इज डिटरमिनेंट। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है, चूंकि ऑब्वियसली एक नया वेक्टर है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ए क्रॉस बी को जैसे सी माना जाता है तो इसको आप सी लिख लो, यानी ए क्रॉस बी को नाम दे रहा हूं मैं सी। और ये सी की वैल्यू क्या आई है,
-4i + 7j -4i + 7j एंड -5k। सो दिस इज द वैल्यू। तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई जिसको हमने सी नाम दिया है। तो अल्टीमेटली जहाँ जहाँ ए क्रॉस बी लिखा हुआ है उसको बेसिकली आप सी मान लो, क्योंकि ए क्रॉस बी को नाम हमने क्या दिया है, सी। तो दैट मीन्स अब मुझे प्रूफ करना है कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए + बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए - बी, क्योंकि ए क्रॉस बी को हम क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं। तो फर्स्ट केस में मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अगर C परपेंडिकुलर टू A है, मैं लिख रहा हूँ कि अगर ऐसा केस होगा, इफ C इज परपेंडिकुलर टू A, तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इफ C इज परपेंडिकुलर टू A देन इट मीन्स कि C डॉट A जो होगा दिस हैज़ टू बी 0, ये 0 होना है। और C डॉट A का फॉर्मूला बहुत आसान है, क्या होता है, CX AX CY AY CZ AZ, यानी डॉट प्रोडक्ट में होता है क्या है कि I वाला कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर J वाले कंपोनेंट से एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, K वाले कंपोनेंट से एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, उनको आप ऐड कर दो, वैल्यू देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो लेट्स फाइंड आउट C डॉट A। मैं C डॉट A निकालने जा रहा हूँ। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब है कि C परपेंडिकुलर टू A है, वो प्रूव हो जाएगा। तो ये रिजल्ट अच्छी तरह याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो इंडिविजुअली उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता ही है, उनके प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, वो उनके सम के भी परपेंडिकुलर होगा, उनके डिफरेंस के भी परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली वो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो सब 0 आ जाएगा, देखिएगा। तो ए सी डॉट ए का मतलब हो गया CX AX + CY AY + CZ AZ। तो एक समझा दे रहा हूँ, बाकी सब आप फटाफट कर लेना। तो CX का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसी वेक्टर को हम C मान रहे हैं, है ना, यही C वेक्टर देखिए। तो CX का मतलब हुआ I के साथ जो कुछ है तो उसको लिखिए आप -4, और AX में I के साथ क्या आ रहा है, देखिए AX का मतलब A का X कंपोनेंट, तो I के साथ वहाँ 1 है, तो मैं लिख रहा हूँ 1। फिर लिखिए CY है यहाँ 7, और AY देखिए क्या है, AY इज 2, प्लस CZ क्या है, -5, एंड व्हाट इज AZ इज +2। अब देखिए जरा इसे 0 आता है कि नहीं। तो -4 × 1 -4 + 7 × 2 14 एंड -5 -10। तो देखिए -4 -10 -14 और ये +14, ये 0 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। दिस प्रूव्स दैट, क्या प्रूफ कर रहा है कि A क्रॉस B जिसको हमने C माना था, इट इज़ परपेंडिकुलर टू A। फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। यही काम आपको B के साथ करना है, तो B के साथ भी जरा देख लीजिए कि C परपेंडिकुलर टू B प्रूफ करना है। इसका मतलब हो गया कि C डॉट B भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही लिखूंगा, ज़रा चेक कर लेते हैं कि C डॉट B क्या आएगा, CX BX CY BY CZ BZ। खाली वैल्यूज पुट करते जाइए, गेट द आंसर। देखिए CX क्या है, ज़रा चेक कर लो, CX है -4, और BX क्या है, BX इज 2, CY क्या है 7, BY -1, CZ -5, BZ -3। तो ज़रा चेक करो, -4 to the 8 -8 -7 एंड +15। तो -8 -7 -15 +15 0। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मेरे ख्याल से बाकी दोनों आप कर लोगे, चाहो तो मैं सेकंड वाला भी बता ही देता हूँ। थर्ड केस देखिए क्या कह रहा है। थर्ड केस में आपको प्रूफ करना है कि C इज, यानी A क्रॉस B जिसको C मान रहे हैं, C इज परपेंडिकुलर टू A + B। तो अब जरा A + B निकाल लो क्या है, वेयर A + B क्या है। A + B को मैं D मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके हिसाब से C इज परपेंडिकुलर टू D प्रूफ करना होगा। दैट मीन्स कि C डॉट D 0 प्रूफ करना होगा, है ना। A + B को मैंने नाम दे दिया है D। तो A + B का मतलब इन दोनों को आप ऐड करो। तो एडिशन कैसे होता है, I वाला I के साथ ऐड होगा, J का J के साथ, K का K के साथ ऐड होगा। तो मैं D की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, A और B को ऐड कर रहा हूँ। देखिए 1i + 2i 3i, 2j - j, तो ये सिंपली j बचेगा, प्लस 2k - 3k, तो दिस इज -k। ये D वेक्टर है और ये C है। C डॉट D 0 प्रूफ करना है। तो लेट्स फाइंड आउट
सी डॉट डी का मतलब हो जाएगा सी एक्स डी एक्स प्लस सी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड। मैं इसके ज़रिए क्या प्रूफ कर रहा हूँ ज़रा समझिएगा। मैं यही प्रूफ कर रहा हूँ कि जब आप जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो वो इंडिविजुअली ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, तो उनका एडिशन उनका सब्ट्रैक्शन सब तो उसी प्लेन में रहेगा। अल्टीमेटली सबके परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी बी क्रॉस है दोनों। तो अब ज़रा देखो सी एक्स कितना है, सी एक्स इज़ -4 और डी एक्स यहाँ देख लीजिए, डी एक्स इज़ 3, सी वाई इज़ 7 और डी वाई यहाँ पे है 1, सी जेड -5 एंड डी जेड इज़ -1। ज़रा वैल्यू देख लीजिए आप, दिस इज़ -4 इंटू 3 -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 -12 दिस इज 0। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है। अब आप आइए लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट वाला मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से कर लेना, नहीं हो तो फिर आप कमेंट में लिखना, मैं लास्ट वाला कराता हूँ। आसान है, जैसे मैंने यहाँ ए प्लस भी निकाला, आप ए माइनस भी निकाल लेना, ए माइनस बी को डी की जगह ई मान लो, तो सी डॉट ई प्रूफ करना होगा 0। यू कैन डू दैट क्वाइट ईजी। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो क्या बताता है कि अगर ए क्रॉस बी अगर आप इसको सी मानते हो तो सी जो वेक्टर आता है देन सी इज़ क्या बताइए, सी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, बल्कि सी जो है ए और बी के प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो उस ए और बी के प्लेन में चाहे कोई भी वेक्टर आप ड्रॉ कर दो, उसका एडिशन हो सब्ट्रैक्शन या कोई और वेक्टर, अगर वो ए बी के प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर होगा ये सी, बिकॉज सी जो होता है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल से स्क्रू रूल से समझा भी था इसी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन किया, अभी इसका एप्लीकेशन हम लोग समझने जा रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोग क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए पैराग्राम यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट, कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड यूजिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ABC। आई मीन ये सब चीज़ें बड़ी ईजी हैं अगर आप समझ जाओ तो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।